अब इसी के साथ एक टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ, मोबाइल एडिक्शन। अभी जो हमने सोशल मीडिया की बात की उससे ही आई थिंक रिलेटेड होता है मोबाइल एडिक्शन। तो आपके पास आई थिंक कि कुछ मोबाइल एडिक्शन के केसेस आते होंगे, तो आप उनको कैसे सॉल्व करते हैं? एडिक्शन के तो मोहिनी ऐसे केसेस आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को हम फ़ोन दे देते हैं। जैसे हम अगर वेब सीरीज़ देख रहे हैं, कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, हम बच्चे को बोलते हैं फ़ोन लो और जाओ दूसरे रूम में गेम खेलो या यूट्यूब देखो। अब बच्चा यूट्यूब पे क्या देख रहा है हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है। अब बच्चा अगर गेम खेल रहा है तो गेम पे वो किससे क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा, बच्चे को नहीं पता कि सामने वाला रियल है या क्या एज है। सामने वाला अगर बता रहा है मैं 7 साल का हूँ तो बच्चा समझ रहा है 7 साल का है, या फिर बच्चा मान लीजिए आपका 15 साल का है। तो अगर ऑनलाइन कोई अगर उससे बात कर रहा है, 50+ एज का हो सकता है, 40+ एज का हो सकता है, और हो सकता है वो प्रेडेक्टर हो। तो इन लोग जो होते हैं ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं बच्चों से और फिर मिसयूज़ करते हैं उसका, बच्चों को ब्लैकमेल करने के लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ऑनलाइन वर्ल्ड में आपके बच्चे किससे इंटरेक्ट हो रहे हैं, किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो मोहिनी पहले जो आइडियल होते थे तो आइडियल अलग होते थे, किरण बेदी होती थी या सचिन तेंदुलकर होते थे, तो ऐसे आइडियल हुआ करते थे। अब के आइडियल्स इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। अब इन्फ्लुएंसर्स में भी एक प्रॉब्लम है डीप फेक की। तो कौन सी वीडियो डीप फेक है, कौन सी रियल है, ये भी पता नहीं चल पाता है। बच्चे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक बड़ा है वो तो फिर भी एक बार समझ जाएगा कि शायद ये गलत हो सकता है या मॉडिफाइड हो सकता है, डीप फेक कंटेंट हो सकता है। बच्चों को तो सब रियल लगता है। तो बच्चों में ये चीज़ें भी कॉमन होती हैं कि बच्चे ट्रस्ट कर लेते हैं जल्दी, तो बच्चे उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर वही चीज़ें करते हैं जो उनका इन्फ्लुएंसर करता है। हाँ एग्जैक्टली ये आजकल बहुत होने लगा है, बहुत कॉमन है कि इन्फ्लुएंसर जो कर रहा है हमको वही रिपीट करना है। अच्छा, अभी आपने मेंशन किया था कि गेमिंग वर्ल्ड में जैसे बच्चे कनेक्ट करते हैं, तो आई थिंक मैं गेमिंग पे भी बात करने वाली थी। एक बहुत वाइड टॉपिक है, तो आप ये बता सकते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन जो है वो ऑफ कोर्स बच्चों में बढ़ रहा है। तो एक पॉइंट आपने बताया कि इसमें जो बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, शायद पेरेंट्स को ही पता ही नहीं होगा कि ऑनलाइन गेमिंग में लाइव इंटरेक्शन भी होता है। उनको तो लगता है कि बच्चे ने हेडफोन्स लगाया और वो गेम पर बिजी है। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स और ऑनलाइन गेमिंग के बारे में आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी मोहिनी, एक्चुअली ऑनलाइन गेमिंग के फ़ायदे भी बहुत हैं। ऑनलाइन गेमिंग पे जब हम गेम खेलते हैं तो हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो हैं वो डेवलप होती हैं। हम ग्रुप पे, कई गेम ग्रुप वाले होते हैं तो हमें ग्रुप कोऑर्डिनेट करना आता है कि ग्रुप कोऑर्डिनेट कैसे करना है। तो गेम से काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी होती है, बट गेम अगर आप ज़्यादा खेलते हो, अगर आपको एडिक्शन हो जाता है, आपके बच्चे को एडिक्शन हो जाता है, पूरे पूरे दिन गेम खेलते हैं बच्चे, फिर 24-24 घंटे गेम खेल रहे हैं, तो वो एडिक्शन जो है वो नुकसान करता है। अगर आप गेम खेल रहे हैं, गेम खेलिए, फिर आप डिटॉक्स हो जाइए। डिटॉक्स दैट मीन्स कि आप कोई हॉबी में अपने टाइम इन्वेस्ट कीजिए या फिर आप गाने सुनिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, जो फिजिकल गेम्स है वो खेलिए। तो बच्चों को ये चीज़ें करनी चाहिए कि गेम जो है, तो गेम WHO ने इसे डिसऑर्डर घोषित किया है। ओके। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और गेमिंग के थ्रू हम देखते हैं कि काफ़ी हमने पढ़ा भी है कि गेम के चक्कर में बच्चे क्रिमिनल बन रहे हैं। अपने माँ बाप को कभी मर्डर कर देते हैं, कभी खुद सुसाइड कर लेते हैं, अटेम्प्ट कर लेते हैं। फ़ोन नहीं मिला अगर तो सुसाइड कर लेते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। एक केस मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। एक बच्ची थी, उसे गेम खेलने का बड़ा शौक था। अहमदाबाद का केस है शायद ये। तो गेम खेलने का उसे बड़ा शौक था। मम्मी ने डांटा कि आप पूरे टाइम गेम खेलते हो, आपको थोड़ा पढ़ाई करनी चाहिए, दूसरी चीज़ों में भी ध्यान दो, फ्रेंड्स से मिलो। बट अब वो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि वो गेम में बिजी रहते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं। तो शाइनेस होती है उनके अंदर, वो चीज़, उन चीज़ों को लेके। तो वो इंटरेक्शन करती नहीं थी, कभी जाती नहीं थी। तो उसने क्या किया, उसने सर्च करना शुरू किया कि कैसे हम मार सकते पेरेंट को। तो उसने सिर्फ गेम खेलने के लिए ये सर्च किया और प्लांट किया, उसने लिटरली प्लांट किया कि वो शुगर में चींटियों वाला पाउडर मिला देना और ऑयल बिखेर देना फर्श पे। इन सब चीज़ों से उसने प्लांट किया कि मम्मी को मारना कैसे है ताकि मैं गेम खेल सकूं। फिर उसकी मम्मी ने मजबूर होकर पुलिस को फ़ोन किया कि मेरी बेटी मुझे मार डालेगी। तो ऐसे भी केसेस पता चल गया था कि उनकी बेटी जो है वो इस तरीके की एग्जैक्टली वो 13 ईयर की थी, तो उसे समझ में आ गया। उसने जब फोन चेक किया, सर्च हिस्ट्री देखी उसने, तो उसे समझ में आ गया कि ये सब चीजें कर रही हैं। वरना तो वो चाय बना के पी लेती उन सब चीजों को, बट उसने जब देखा तो उसने वो सब चीजें थोड़ा चेक की कि ये क्यों कर रही है, कहाँ से इसे ये दिमाग कहाँ से आ रहा है 13 साल के बच्चे को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मर्डर प्लान करते सोचिए बच्चे,
और ऐसी चीज़ें गूगल से हेल्प लेते हैं